हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बाय आर.के. सर आपका स्वागत करता हूं। तो कल हमने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में जो मेरे यूट्यूब का या मेरे चैनल का पहला वीडियो था, हमने उसमें बताया था कि किस तरीके से हमें अपने पढ़ाई को स्टार्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकेंड वीडियो है और इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अभी तो सब हम पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि नहीं, हम कैसे चलते, ये कौन सा सब्जेक्ट में पहले क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से कैसे होगा, सब हम करेंगे। तो आज हम मैथ से स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो जो हमारा बनेगा वो मैथ्स का बनेगा, जिसमें हम स्क्वायर एंड रूट, मतलब कि सिंपल तरीके में, बहुत आसान तरीके में हम रूट कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, तो हम तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बट कौन से एग्ज़ाम की? वन डे एग्ज़ाम की, जहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट टाइम रहेगा, लॉन्ग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कि हमें टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, टाइम को कैसे बचा कर रखना है। बाकी सब क्वेश्चन कर रहे, मतलब कि हम एक जैसे कि किसी भी एग्जाम में देखेंगे 1.5 घंटे का टाइम, 90 मिनट का टाइम रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं मैक्सिमम। अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन पर हमें 45 से 50 सेकेंड को क्या करना है, एक क्वेश्चन पर देना है। बट कोई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जिसके लिए भाई कोई ट्रिक ही नहीं काम करते, चलो करते चलो, सोचते चलो, तो उस टाइम को हम कैसे बचाएं। तो उसके लिए हमें जो भी किसी भी चीज़ को जितना तेज़ सॉल्व कर सकते हैं और कितना फास्ट तरीके से थिंकिंग कर सकते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए हमें सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंस है तो वो ये है कि हमें अपना कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना होगा। ट्रिक कब काम करेगा? जब हमारा कैलकुलेशन फास्ट रहेगा और उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि यार ट्रिक से वाह क्या जब क्या ट्रिक है, बहुत मज़ा आया, बट लेकिन अगर हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करें तो किसी भी ट्रिक का, किसी भी मोटिवेशन का, किसी भी लेक्चर का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो हम चीज़ों को सीखेंगे बट उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो नॉर्मली हम 1-2 वीडियो ऑथेंटिक तौर पे बेसिक बनाएंगे आप लोगों के, मतलब कि कह सकते हैं बेसिक बनाएंगे, जिसमें हम आप लोगों को कुछ चीज़ों को शामिल कर सकें। हम नोट्स बना रहे, बहुत काफ़ी चीज़ों को बना लिया है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम आते मैथ में। देखो मैथ का तो जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना कुछ और है, बट चीज़ों को थोड़ा सीखते हुए चलते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा और काम भी देगा। तो हम स्क्वायर एंड रूट सीखते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को कैसे स्क्वायर निकालें, बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो सर, उसको कितना ज़्यादा क्या करते हैं सॉल्व, कितना फास्ट और कितने मतलब कह सकते हो ना एक्यूरेट लेकर चले। तो इसके लिए हमारा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट रहना चाहिए, मतलब कि हम करते चले। और ये कैसे होगा? अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर एंड रूट के कुछ टेबल्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक टेबल हम बना देते हैं इस तरीके से। चलिए, तो जैसे कि हमें कुछ स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। स्क्वायर जैसे अगर हम बात करें 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमें कम से कम 20 मैक्सिमम 20 को क्या करना है स्क्वायर, या और अच्छे से करना है और ज़्यादा दे देता है क्वेश्चन, कभी लॉन्ग दे देता है तो उसको लेकर, तो उसके लिए हमें कम से कम 30 तक, तो 120 तक तो मैक्सिमम सबको लर्न होता है। 30 उसके आगे का हम लिख देते हैं इधर। जैसे 21 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना होता है 441 होता है।
22 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 484 होता है। अगर 23 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना होता है, 323 का कितना होता है 529। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है। 26 का करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 776 हो जाएगा। 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729। 28 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 784। और अगर हम 29 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमें मिलेगा 841। और 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। चलो इतना कम से कम कोशिश करना है कि देखो हम कुछ चीज़ों को अगर जो चीज़ हम लर्न कर सकते लर्न कर लेंगे ना, तो क्या होता है कि जो कैलकुलेशन वाला टाइम होता है उसको करने में वो हमारा टाइम बचता है। और वनडे एग्जाम में टाइम का समझ लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा। कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर पेपर तो बहुत ईजी था बट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मैथ में उनका टाइम मतलब समय जितना समय तो उससे ज़्यादा टाइम वो ले लेते हैं। तो अब हम आते हैं, अब यहाँ पे एक और चीज़ है टेबल, उसको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिखना है। अभी हम देखना, अगर ध्यान देना, अगर हम क्या करते हैं हमारा जो क्वेश्चन का डिजिट कौन सा डिजिट, यूनिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, और इधर हम लिख देते हैं आंसर का यूनिट डिजिट। क्या हो गया? अगर हमारा क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वह 1 4 5 6 9, हमेशा मतलब जितने भी हैं मैक्सिमम में ये क्या होता है, जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है उसके क्वेश्चन में यही होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर 19 हो गया, इसमें सर लास्ट में 9 है, और सर हम 21 की बात करते हैं इसमें 1 है, 24 की बात करते हैं सर इसमें तो 4 आया है तो इसका तो नहीं था। हाँ, तो कुछ चीज़ें अपने से कॉमन सेंस रखना। देखो अगर हमें सीखना है तो जो चीज़ें हम जानते नहीं हो सकते ना उस पर ज़्यादा क्या करना है, मतलब माथा पच्ची नहीं करना है। क्या कहना, हमें सीखना है तो जो चीज़ें हमें पता है उसको हम क्या करते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, नहीं है तो फिर नहीं है, इसका भी होगा हम बताएंगे, बट अभी सीखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं ना तो आसान होगा। तो अगर हमारा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला होगा, अगर उसमें क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है 1 है, तो उसका आंसर जो होगा वह या तो कितना होगा, उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 9। अगर 4 है, तो हमारा कितना होगा 2 होगा या तो फिर कितना होगा 8। अगर हमारा 5 है तो उसका 5 ही होगा, और अगर 6 है तो 6 है तो क्या होगा, उसका डिजिट या तो 4 होगा या फिर कितना होगा, अगर 9 है तो या तो हमारा कितना होगा 3 होगा या फिर 7, इस तरीके से होगा। अब हम इसको सीखते हैं कि सर ये तो हो गया, अब इसको सीखते कैसे, यार इन सब का हम यूज कैसे करते हैं। तो इधर हम समझते हैं, जैसे हम कुछ ले लेते हैं जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 6724 ए, तो इसका हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है हमें कि 6724 इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना। देखो सीखेंगे थोड़ा आराम से, बट प्रैक्टिस कर करके इसको इतना फास्ट बनाएंगे कि भाई ओरल देखेंगे आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, इसमें पेयर बना देते हैं इस तरीके से, 2 और 2 का पेयर बना लेते हैं। अब इसका देखो भाई यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 है, तो 4 में हमने क्या बताया कि उसका आंसर 2 और 8 आएगा। चलो और इधर देखते हैं कितना है 67, इधर हमारे कितना है 67, तो अब 67 है, तो अब 67 में अपने माइंड में थोड़ा सोचो, इस 67 किसके स्क्वायर के बीच आएगा। मतलब अगर हम करते हैं 8 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 8 के बाद 9 ही आता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 81। तो हम देख रहे हैं जो 67 है
जो हमारा 67 है इन्हीं दोनों के क्या है, बीच में है। ध्यान समझना, हमने क्या बोला, पहले जो नंबर है उसका दो दो का क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। फिर इसके बाद ये हम देखेंगे यहाँ पे 67 किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम देख रहे हैं कि 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच का ये वैल्यू है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा मिनिमम वैल्यू लेते हैं, मतलब कि चाहे कुछ भी है हमेशा जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसी को लेकर चलते हैं। तो हमारा छोटा वाला वैल्यू कितना है, 8, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 8। और यहाँ पे देखो हमने बोला कि जब यूनिट का डिजिट हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, तो उसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो उसके लास्ट में कितना होगा 2, या तो उसके लास्ट में कितना होगा 8 होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर देखो हमने कहा, अब हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो ऊपर वाला रहेगा, मतलब जो 8 और 9 में जो छोटा होगा उसी को लेकर चलेंगे। तो हम 8 ले लिए, तो हमने कहा कि इसका दो आंसर हो सकता है, तो हम 2 बार 8 लिख लेंगे, मतलब एक या तो इस ए हमारा कितना आएगा 2 आ सकता है आंसर, या तो फिर कितना आ सकता है 88। फिर से समझना एक बार, स्टार्टिंग से क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन है हम इसको करते हैं। तो हमने बोला कि सबसे पहले क्या करना है, 2 का पेयर बना लेना है, गॉट इट। अब 2 का पेयर बनाने के बाद हम देखते हैं यूनिट का डिजिट कितना है, 4 है। अगर यूनिट का डिजिट 4 है तो हमने बताया है कि इसके जो आंसर वाला होगा उसमें या तो लास्ट में 2 आएगा, या तो लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा। फिर दूसरे वाले में तो 67 देखते हैं किसके बीच में, तो हमें पता चला कि ये तो 8 और 9 के बीच का है। अब 8 और 9 के बीच का है, तो इसका मतलब कि हमने बताया कि हम जो जिसके बीच का पहले पता कर लेंगे और हमेशा छोटा वाला लेकर चलेंगे, नीचे वाला नहीं। 8 और 9 में 8 छोटे, तो हमेशा छोटा वाला लेकर चलेंगे, इसके आगे लगा देंगे। अब तो सर अब इसमें 2 हो गया, तो अब कैसे पता करेंगे कि सही कौन सा है। तो ये 67 जो है वो किसके ज़्यादा पास है, 64 के ज़्यादा पास है या 81 के ज़्यादा पास है। तो नॉर्मल से देख लेंगे कि यार इस तो 64 के ज़्यादा पास है, तो 64 के ज़्यादा पास है, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा, गॉट इट। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेकर इसको सीखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम और लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा है √7 9 2 1, 7 9 2 1। सेम प्रोसेस, यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बना लेंगे, लास्ट में हमारा 1 है, तो 1 है तो हमने बोला कि इसके दो आंसर हो सकते हैं, यूनिट जिसके यूनिट में या तो 1 होगा या तो फिर कितना होगा 9। अब ये 79 हम देख रहे हैं किसके ज़्यादा पास है, देख रहे हैं यही दोनों के बीच में आ रहा है, 64 और 81 के बीच में ही 79 आ रहा है। बट हमने बोला था ये हमेशा छोटा वाला लेंगे, हमेशा छोटा वाला ही लेकर चलेंगे। तो छोटा हमारा क्या 8, हम इसके लगा देते हैं 8, इधर भी लगा देते हैं 8। अब हमने बोला कि भाई दोनों 2 तो हो गए, 2 तो हो नहीं सकता है, कोई एक ही होगा। तो हमने क्या बताया कि ये जो 17 है वो किसके ज़्यादा पास है, किसके ज़्यादा पास है 81 के ज़्यादा पास है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, दिस इज आंसर। एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जैसे ये हो गया हमारा 54 41, सॉरी 50 41। इसको मैं पता करना है कि ए क्या होगा, इसका क्या हो सकता है। तो सेम प्रोसेस, 1 है तो 1 के लिए 2 आंसर डिजिट हमारे पास है, या तो 1 होगा या तो फिर कितना होगा 9 होगा। फिर 50, अब 50 हम पता करेंगे किसके बीच में आता है। तो अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 64, इसी के बीच में तो आएगा 50, 50 क्या आएगा इसी के बीच में तो आएगा। तो अब देखो ये थोड़ा अपने से क्या करना, लर्न करना है, नहीं तो फिर सब पूरा ट्रैक का क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो प्रैक्टिस, हमने बोला ना प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ इम्पॉसिबल है। पढ़ कर, देख कर, सुन कर बहुत अच्छे लेक्चर देखकर कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसको खुद से क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो हमने बोला कि यूनिट डिजिट 1 है, 2 आंसर हो सकता है, एक तो 1 होगा एक 9 होगा, हमने दोनों को लिख दिया। 50 हमारे किसके बीच में, सर 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर के बीच में, हमने बोला कि हमेशा छोटा वाला लेकर चलना है भाई।
तो हमने छोटा वाला लिख दिया यहाँ पे। अब सर दोनों लिख दें, दो तो होगा नहीं, तो अब कौन सा सही होगा? तो सही कौन सा होगा? तो हमने बोला कि ये देखो 50 है, किसके ज़्यादा पास है, किससे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, किससे ज़्यादा प्रेम करता है। तो देख रहे हैं भाई 49 के ज़्यादा क्लोज है, तो 49 मतलब 71 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें देखो एक एक्सेप्शन है 970 630 इस चीज़ को उसको मान लो ये किसी भी पे काम करता नहीं है, इस रूल्स पे काम नहीं करते, तो कुछ चीज़ें एक्सेप्शन में है, तो जो चीज़ है तो उसको क्या करते हैं, ताम झाम करने से अच्छा है क्यों रट लेते हैं। समझ में आया ना? उसके बाद हम एक और लेते हैं 29 16 इसका यूनिट डिजिट देखते हैं 6 है, तो भाई यूनिट डिजिट जब 6 है तो इसका क्या हो जाएगा? यही तो होगा, या तो उसका आंसर का जो डिजिट होगा या तो 4 होगा और या तो कितना होगा? 6 होगा। अब 29 हम देखेंगे किसके बीच में आएगा यार, सिंपल सा है, हम देख लेते हैं किसके बीच में आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर होता है कितना? 36। तो अभी देखो हमने बोला हमेशा ऊपर वाले लेकर चलते हैं, जो छोटा नंबर होता है, छोटी संख्या होता है उसी को लेकर चलते हैं। इधर हमारा कितना हो गया? 5 और इधर कितना हो गया? 5। सर अभी इसमें सही कौन सा है? दो तो हो नहीं सकता, सही कौन सा है? तो हमने बोला देखो ना ये 29 किससे ज़्यादा पास है, किसके ज़्यादा पास है? देख रहे हैं 25 के ज़्यादा पास है, तो इट इज आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखो जब हमने बोला प्रैक्टिस अगर क्वालिफाई करना है तो प्रैक्टिस देख कर समझ कर सीख के बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मजा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उस पर को फोकस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कोई भी टीचर कितना ही अच्छा हो, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, अच्छे से अच्छे ज्वाइन कर ले, बट नथिंग, कोई मतलब ही नहीं उसका। चलो अब थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, और जैसे हमारे पास एक है 25 281। सर इसका निकालिए। चलिए सेम कुछ नहीं करना है यार, सेम वही यूनिट डिजिट कितना है? 1। तो हमने बोला भाई इसका दो यूनिट आंसर हो सकते हैं, जिसके लास्ट में या तो 1 होगा या तो फिर कितना होगा? 9। इधर का लेते हैं 252। देखेंगे किसके बीच में 252, तो हम आते हैं 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो हम देख रहे हैं, हमने बोला कि हमेशा छोटा वाला लेकर चलते हैं, लिख देते इधर 15, इधर भी कितना हो गया? 15। सर दो तो हो नहीं सकते, एक ही से होगा। तो हमने बोला ना कि यार देखो ना किसके ज़्यादा क्लोज है, 252 किससे ज़्यादा पास है? इसके ज़्यादा पास है, हमारा आंसर हो गया। कौन से इसमें क्या सोचना है? तो प्रैक्टिस, अगर फटाफट सॉल्व करना है चीज़ों को। अभी तो पहला क्वेश्चन देखे हमें ना बहुत ज़्यादा सिमिलर, बट उसके बाद बस क्या करना है, बस लिखते जाना है, दिमाग में बैठा है, सब चीज़ें याद है तो बस करते जाना है। एक और लेकर चलते हैं, इसको सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। देखते इधर हमारा कितना है, यूनिट डिजिट कितना है? 2 का पेयर, लास्ट में हमेशा 2 डिजिट लेना ही लेना है। तो इसके यूनिट डिजिट 1 है, तो हमारा कितना हो सकता है? या तो 1 होगा या तो फिर कितना होगा? 9 होगा। 620 हम देखेंगे, इधर आते हैं तो 620 या 1 इन्हीं दोनों के बीच में तो होगा, सॉरी इन दोनों के बीच में होगा। मतलब कि जो हमारा कितना है 24 का स्क्वायर कितना है? 576, और 25 का स्क्वायर कितना है? 625। तो 625 और इसी के बीच में हमारा 620 आ रहा है। हमने बोला कि हमें हमेशा छोटा वाला लेकर चलना है, 24 और 24। सर सही कौन सा है? तो हमने बोला देखो ना 620 किससे ज़्यादा पास है? इसके तो इससे तो पास है नहीं, पास तो किसके? तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अब क्या करना है, इसको अपने से क्या करना है, क्वेश्चन लेना है कुछ और उसको इसी मेथड से करना है। और इसको तो आप लोग क्या करना है, याद कर लेना है कि यार क्वेश्चन रहेगा तो आंसर का क्या होगा। और ध्यान रखना फोकस एक चीज़ पे करना है। एक्सेप्शन जब सभी जगह होता है, तो एक्सेप्शन पे काम करके क्या करना है, हमें अपने दिमाग पर बोझ नहीं लगाना है यार।
क्या करना है, जो एक्सेप्शन है जैसे हमने बनाया 1296 का एक्सेप्शन है उसको रेड कलर, 36 का है तो है, बस ख़त्म हो गया। तो और बाकी चीज़ों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लर्न कर लेंगे और ये सब चीज़ों को क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बार बार क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी और टाइम भी क्या होगा, बहुत अच्छे से कंज्यूम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करके हम अपना प्यार हमें दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, बताइएगा कि नहीं हमने ये और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब वीडियो में और कौन सी इम्प्रूवमेंट। आई नो हमने अभी बताया था कल कि ये कुछ अभी नया स्टार्ट किया तो हेजिटेशन है, बट आई प्रॉमिस यू धीरे धीरे सब क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।